अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने डार्क फील्ड और फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे आगे जो टाइप्स रह गई हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप से। इंट्रोडक्शन। इट यूजेस पोलराइज्ड लाइट टू विजुअलाइज एंड एनालाइज स्पेसिमेन। ये क्या करता है? पोलराइज लाइट को यूज़ करता है एनालाइज करने के लिए और विजुअलाइज करने के लिए। पोलराइजेशन क्या होती है? जैसे कि हमारे पास ये एक लाइट सोर्स है, ठीक है, ये हमारे पास ऑल डायरेक्शंस में लाइट एमिट कर रहा था, ठीक है। जब ये वाली लाइट किसी पोलराइज़र के अंदर से गुजरती है तो वो उसको एक डायरेक्शन में कर देता है, ठीक है। मतलब जो लाइट सिर्फ इस डायरेक्शन में होगी ना, हॉरिजॉन्टली, वो इस पोलराइज़र से गुजर सकेगी, बाकी क्या कर देगा? उनको रोक देगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? हमारे पास पोलराइज लाइट को हम यूज़ करते हैं विजुअलाइजेशन के लिए और एनालाइज करने के लिए। प्रिंसिपल क्या है? A polarizer is placed below the specimen which produces a beam of polarized light that passes through the specimen। इसमें क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं, हम पोलराइज़र को स्पेसिमन के बिल्कुल नीचे प्लेस करते हैं। जब लाइट पोलराइज़र से गुजरती है तो वो क्या हो जाती है? एक डायरेक्शन में डायरेक्ट हो जाती है। जब वो एक डायरेक्शन में डायरेक्ट हो जाती है तो वो स्पेसिमन से टकराती है और फिर हम लोग उसको विजुअलाइज करते हैं। अब हमने इसका प्रिंसिपल देख लिया और अब हम देखेंगे कि पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप वर्क कैसे करता है। जब लाइट हमारे पास क्या करती है, स्पेसिमन के क्रिस्टल के साथ जाके इंटरेक्ट करती है तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास पोलराइजेशन जो होती है लाइट की वो चेंज हो जाती है। दिस पोलराइज्ड लाइट इज देन एनालाइज्ड यूजिंग अ सेकेंड पोलराइजर विच इज प्लेस्ड अबव द स्पेसिमन एंड कैन बी रोटेटेड टू चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ पोलराइजेशन। यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास हमने इस तरह से एक ये एनालाइज़र है, ये स्पेसिमन के बिल्कुल नीचे है, ठीक है, ये हमारे पास स्पेसिमन है, इसके नीचे एक हमने पोलराइज़र रखा हुआ है, एक हमने ऊपर पोलराइज़र रखा हुआ है, ठीक है। और इनको हम जो पोलराइज़र होते हैं ना, इनको हम रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रोटेटेबल होते हैं जिसकी वजह से ओरिएंटेशन जो होती है ना पोलराइजेशन की वो चेंज हो जाती है इनके रोटेट करने से या इनका एंगल चेंज करने से। यूजेस क्या है? यूज टू विजुअलाइज स्पेसिमेंस इंक्लूडिंग मिनरल्स, क्रिस्टल्स एंड अदर मटेरियल्स। ये हमारे पास मिनरल्स, क्रिस्टल्स और दूसरे मटेरियल्स के लिए यूज़ होता है, उनको देखने के लिए। बायरफ्रिंजेस, इसमें क्या करते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना उनके डिफरेंस को हम लोग मेजर करते हैं। बायरफ्रिंजेंस जो होती है ना वो प्रॉपर्टी होती है कुछ मटेरियल्स की जो क्या करते हैं, हमारे पास लाइट को पोलराइज कर देते हैं। वो हम आगे जाकर बुक से डिटेल से देखेंगे। तो ये हमारे पास इसकी डायग्राम है, ठीक है, इसको हम थोड़ा जूम आउट करते हैं, ठीक है, अब आपको नज़र आ रही होगी। ये हमारे पास लाइट सोर्स है, ठीक है, लाइट सोर्स से लाइट गई, ठीक है, इसके आगे हमने क्या रखा हुआ है? पोलराइज़र। हमने पढ़ा था कि हम स्पेसिमन के नीचे पोलराइज़र रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास स्पेसिमन के नीचे पोलराइज़र पड़ा हुआ है, ठीक है। पोलराइज़र में से लाइट गुजरी है, गुजर के कहाँ गई? कंडेंसर में। कंडेंसर ने क्या करना है? लाइट को कंडेंस कर देना, उसको एक पॉइंट पे फोकस करवा देना, ठीक है। फिर क्या होगा? सारी लाइट इकट्ठी होकर स्पेसिमन पे टकराएगी, ठीक है। और क्या होगा हमारे पास? उसके बाद ऑब्जेक्टिव में जाएगी। ऑब्जेक्टिव के बाद ये जाती है लैम्डा प्लेट में। लैम्डा प्लेट का आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ तो आपको इतना इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे दूसरा एनालाइज़र पड़ा हुआ है, ठीक है। एक हमारे पास ये वाला पोलराइज़र था, ठीक है, और ये हमारे पास दूसरा एनालाइज़र है। ये दोनों जो है ये पोलराइज़र होते हैं और ये निकल प्रिज्म के बने हुए होते हैं। उसके बाद लाइट ट्यूबलाइन से गुजरती है और हमारे पास इमेज प्लेन में चली जाती है, मतलब इमेज बनाती है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि कैसे लाइट हमारे पास पोलराइज्ड होती है, फिर पोलराइज़र में से गुजरने के बाद पोलराइज होकर स्पेसिमन के साथ जाकर टकराती है और दोबारा एनालाइज़र में से गुजरती है और इमेज को क्रिएट कर देती है। हम देखेंगे बैंक्रॉफ्ट से स्टडी करेंगे कि पोलराइज लाइट माइक्रोस्कोपी में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है और हम इसमें से सिर्फ मेन पॉइंट्स को एक दफ़ा रीड आउट करेंगे। जो हमारे पास इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है? डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस में, ठीक है, और सेलुलर पैथोलॉजी लेबॉर्ट्रीज़ में, ठीक है। और हमारे पास हमने पढ़ा था क्रिस्टल्स, नेचर एंड आर्टिफिशियल फिब्रस स्ट्रक्चर्स, पिगमेंट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, बोन्स एंड अमाइलॉइड। इन सब को देखने के लिए हम लोग पोलराइज्ड लाइट माइक्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं। और इनमें हमारे पास क्या होती है? बायरफ्रिंजेंस होती है। बायरफ्रिंजेंस क्या होती है? बायरफ्रिंजेंस ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें जो मटेरियल होता है लाइट को
पोलराइज कर सकता है। दी एबिलिटी टू प्रोड्यूस प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन हिस्टोलॉजिकल, जो हमारे पास हिस्टोलॉजिकल मटेरियल में बायोफ्रिंजेस जो होती है वो एसिमेट्रिक होती है, ठीक है, और टू स्मॉल टू रिजॉल्व इवन बाय बेस्ट लेंसेज, और हमें नज़र नहीं आती बेस्ट लेंसेज से भी। तो हम क्या करते हैं, हम पोलराइज्ड माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप जो कन्वेंशनल थी ना, उसमें हम निकल प्रिज्म यूज़ करते थे या पोलराइजिंग डिस्क प्रोड्यूस करते थे, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि हमने दो यूज़ करने हैं, दो पोलराइज़र यूज़ करने हैं। जैसे कि यहाँ पे भी बना हुआ है कि ये हमारे पास मिरर है, ठीक है, मिरर के बाद लैंप आएगा, लैंप क्या है, लाइट सोर्स है, उसके बाद ये हमारे पास क्या है, ये वाला पोलराइज़र है। इसमें से लाइट पास करने के बाद क्या हो जाएगी, पोलराइज्ड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद कंडेंसर में से गुजरेगी, कंडेंसर के बाद स्टेज में से जाके स्पेसिमेन के साथ टकराएगी और फिर ऑब्जेक्टिव के ऊपर जाएगी। ऑब्जेक्टिव के बाद हमारे पास क्या लगा हुआ है, एनालाइज़र लगा हुआ है। एनालाइज़र क्या करेगा, फर्दर लाइट को पोलराइज कर देगा और उसको एग्जामिन करने के लिए यूज़ होगा। और इसके बाद हमारे पास है आई पीस, ठीक है, आई पीस से हम लोग इमेज को देख सकते हैं। तो हम देखते हैं अब क्या पोलराइजर क्या करता है, कन्वर्ट्स ऑल लाइट पासिंग थ्रू द इंस्ट्रूमेंट इन प्लेन पोलराइज लाइट। मतलब जो लाइट हमारे पास गुजर रही होती है ना, उसको प्लेन पोलराइज कर देता है, मतलब एक प्लेन में कर देता है। A similar second prism analyzer is placed within the barrel of microscope above objective lens, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर भी हमारे पास एनालाइज़र मौजूद होता है, जो हमारे पास सेकंड पोलराइज़र होता है। जब हम एनालाइज़र को रोटेट करते हैं तो जब वो परपेंडिकुलर हो जाता है पोलराइज़र से, जैसे हमने क्या किया है, जैसे ये हमारे पास दो पोलराइज़र लगे हुए हैं, ठीक है, ये पोलराइज़र है और ये एनालाइज़र है। हमने क्या किया है, एनालाइज़र को ये हॉरिजॉन्टल में पड़ा होता है, इसको रोटेट करने के हमने वर्टिकल कर दिया, ठीक है। तो ये पोलराइज़र के क्या हो गया, ये राइट एंगल पे होगा, इस तरह के, इसको कहते हैं राइट एंगल, ठीक है। जब ये राइट एंगल पे होगा ना, तो जो आम ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है, उसमें से लाइट पास नहीं करेगी, मतलब हमें इमेज शो नहीं होगा। लेकिन हमारे पास जो बायरफ्रिंजेंट होगी ना, मतलब जो बायरफ्रिंजेंट वो वाली सब्सटेंसेस होती है जो हमारे पास खुद प्लेन पोलराइज लाइट प्रोड्यूस कर सकती हैं। जब वो वाली सब्सटेंस होगी तो क्या होगा, हमारे पास हमें इमेज नज़र आएगा, हमें पता लगेगा कोई चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है। हमारे पास जो लाइट होती है ना, लाइट एंटरिंग जो बायरफ्रिंजेंट क्रिस्टल से गुजरती है, जैसे कि कैल्साइट से, वो हमारे पास दो पास में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि ये दिखाया हुआ है कि लाइट गुजरी है, ठीक है, एक हमारे पास सीधा गुजर गई, दूसरी हमारे पास क्या हो गई, अपनी उसने डायरेक्शन चेंज कर ली है। ईच डिटर्मिन्ड बाय डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ईच वाइब्रेटिंग इन ओनली वन डायरेक्शन, पोलराइज लाइट बट एट राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, इसमें लाइट जो होती है वो हमारे पास एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो होती है ना वो सेम होती है। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है कि लाइट गुजरी है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफरेंस की बेस पे ये वाली लाइट इस तरह से मुड़ गई है, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे एक एंगल पे तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लेकिन हमारे पास क्या होता है कि इनकी जो डायरेक्शन होती है ना वो सेम होती है, जिसकी वजह से इसे हम प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ज़्यादा रिटार्डेशन होगी रे की, ठीक है, जो हमारे पास और उसकी वेलोसिटी भी कम होगी। तो जो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रे होती है उसको वो स्लो होती है, और जो लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली होती है वो क्या होती है, फास्ट होती है। और हमारे पास अब बताया हुआ है कि जो हमारे पास पोलराइजर्स थे वो शुरू में कैल्साइट से बनाए जाते थे, जिन्हें हम निकल प्रिज्म्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास हम डाइक्रोइज्म को देखते हैं, क्या होती है, डाइकोरिक सब्सटेंसेस क्या होती हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें से लाइट किसी भी डायरेक्शन से पास कर सकती है उसे कहते हैं आइसोट्रोपिक, ठीक है। आइसोट्रोपिक मतलब किसी भी डायरेक्शन में उसमें से पास कर सकती है, और वो हमारे पास प्लेन पोलराइज लाइट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस और क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को प्रोड्यूस करते हैं बाय डिफरेंशियल अब्जॉर्प्शन एंड गिव राइज टू फिनोमिनन ऑफ डाइक्रोइज्म। मतलब क्या करते हैं, कुछ रेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, ठीक है, और कुछ को गुजरने देते हैं। मतलब डाइकोरी का मतलब है दो को ये गुजरने देगा, ठीक है,
दो लाइट रेस को। तो इस तरह से हमें इस फिनोमेना को स्टडी करेंगे। आगे इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। हमारे पास दो फिनोमेना जो होते हैं, हम इसको क्या करते हैं, पोलराइज्ड लाइट माइक्रोस्कोपी से देख लेते हैं। आगे लिखा हुआ है कि जब हम बायरफ्रिंजेंट सब्सटेंस में से हम लोग लाइट पास कराते हैं ना, जब हम सब्सटेंस को रोटेट करवाते हैं, ठीक है, यहाँ से हमने पहले ये 0 डिग्री के एंगल पे पड़ी है ऐसे, तो हमें ब्लू कलर नज़र आ रहा है, ठीक है। फिर हम उसको 90 डिग्री पे जब रोटेट करते हैं सब्सटेंस को, उसका कलर क्या होता है, ग्रीन हो जाता है। और फिर दोबारा 180 डिग्री पे आती है तो उसका कलर ब्लू हो जाता है। मतलब डाइकोरिक सब्सटेंस क्या होती है, दो कलर एमिट करती है, ठीक है, दो वेवलेंथ्स को एमिट करती है। और वैसे जो हमारे पास होता है ना, उसमें क्या आता है कि एक जब हमारे पास हम रोटेट कर रहे होते हैं ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम स्पेसिमेन को रोटेट करते हैं, जब इसको रोटेट करते हैं ना तो 45 डिग्री के बाद हमें इमेज नज़र आता है। और अगर हम 360 में देखें, 0, ठीक है, 45, 90, इस तरह से हम लोग 270 आएगा, ठीक है, और 180, इस तरह से हमें ना एक कंप्लीट रोटेशन पे ना 360 डिग्री की हमें 4 दफ़ा इमेज नज़र आएगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। इसके साथ हमारा कंप्लीट हो गया है। और हमने बस एक चीज़ और देखनी है कि वीक बायरफ्रिंजेंस क्या होती है। वीक बायरफ्रिंजेंस मतलब जो हमारे पास बायरफ्रिंजेंस सही से प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो इसके लिए हम डाइस यूज़ करते हैं, जैसे कि कोंगो रेड यूज़ करते हैं अमाइलॉइड के लिए, ठीक है, और इम्प्रेग्नेटेड मेटल्स इन ऑर्डरली लीनियर अलाइनमेंट, मतलब इनको हम अलाइनमेंट बनाने के लिए कोंगो रेड यूज़ करते हैं ताकि हमें ये विजुलाइज हो जाए, ठीक है। और although only one polarizer is needed to detect the resulting dichroism, adding an analyzer can enhance the image। हम लोग जो होते हैं ना, वो डाइकोरिक सब्सटेंसेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक ही पोलराइज़र यूज़ करते हैं, ठीक है, हम एनालाइज़र यूज़ नहीं करते मोस्टली। लेकिन क्या कहते हैं, जब हम एनालाइज़र यूज़ करते हैं ना तो क्या होता है, हमारे पास इमेज होती है वो इन्हांस हो जाती है।